आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध तथा ओम का नियम। पहले प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रतिरोध क्या है, और उसके बाद ओम का नियम बताएंगे। प्रतिरोध, जिसे हम लोग जानते हैं, जब किसी पाइप में पानी बह रहा होता है तो पाइप में कोई कण आ जाए तो पानी के बहाव को रोकता है, पानी को बहने नहीं देता है, तो क्या कहलाता है कि वो पानी का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, आवेश का प्रवाह होता है, धारा बह रही होती है, तो चालक के कण, कुछ कण उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो क्या कहलाता है, उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। मान लेते हैं, अथवा जब किसी चालक तार में, जैसे मान लिया गया ये कोई पाइप है, इसमें पानी इस दिशा में बह रहा है, यहाँ पर कई कण हैं, ये कण क्या करेंगे, पानी के बहाव को रोकेंगे, तो ये पानी के बहने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो चालक तार के कुछ कण उसके बहाव का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो क्या कहलाता है, वो उसका चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो चालक तार में धारा प्रवाह के चालक तार द्वारा धारा प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मान लिया गया एक चालक तार है, एक चालक तार ले लेते हैं, ए बी कोई चालक तार है। ठीक, इस चालक तार के, मान लेते हैं ए बी कोई चालक तार है जिसका एक सिरा है ये तथा दूसरा सिरा है बी। मान लेते हैं एक सिरा ये है तथा दूसरा सिरा क्या है, बी है। इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने के लिए, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इसका ये सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये सिरे को किससे, बैटरी के धन सिरे से, तथा बी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे हम इस चालक तार के सिरों को बैटरी के धन और ऋण सिरों से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और इनके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे इसको जोड़ा गया तो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन बी से ये की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, गति करना शुरू कर दिए। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस तरह गति करना शुरू किए इस दिशा में, माइनस से प्लस की ओर। हमेशा धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अब धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा, ये से बी की ओर होगा। मान लेते हैं धारा आई, ये से किस तरफ जाएगी, बी की तरफ। यहाँ धारा आई आएगी, पुनः बैटरी में प्रवेश करेगी, जितनी धारा आउटपुट होगी उतनी धारा इनपुट होगी। इस तरह इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। अब जब इस चालक तार में धारा का प्रवाह होगा तो चालक तार के कण, कुछ कण ऐसे होंगे जो इसके प्रवाह का विरोध करेंगे। यही विरोध क्या कहलाता है, चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, आंकिक रूप से इसकी परिभाषा, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। उसमें उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जहाँ ये मान लेते हैं एक चालक तार ए बी है, अब इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मान लेते हैं बी वोल्ट की बैटरी है, तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मान लेते हैं बी है। इसमें धारा कौन प्रवाहित हो रहा है, कौन सी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको आंकिक रूप से इस तरह समझा जा सकता है। एक बार फिर से, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। उनके चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा, आंकिक परिभाषा, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर
स्थापित किया जाता है, तो चालक तार में धारा बहने लगती है, तब चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये हुआ आम की परिभाषा। और साधारण भाषा में जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तब उसमें धारा बहने लगती है, और जब धारा बहती है तो चालक तार के कुछ कण ऐसे होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। यही विरोध चालक तार का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल आर से। तो प्रतिरोध बराबर हुआ चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब ये और बी सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बटे चालक तार में बहने वाली धारा। तो यहां से प्रतिरोध R बराबर B बटे आई। प्रतिरोध R बराबर क्या हुआ? B बटे आई। प्रतिरोध का मात्रक अब देखो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? B बटे आई। B किस में नापा जाता है? विभवांतर, वोल्ट में नापा जाएगा। I किस में नापा जाएगा? धारा है, एम्पियर में नापा जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। वोल्ट बटे एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं प्रतिरोध R का यसाई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। जिसे ओम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा इसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।
अब यहाँ फिर से देखिए एक बार, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक तार में धारा बहने लगती है। उस समय उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। उस चालक तार का क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर बराबर क्या होता है? बी बटे आई। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इसे ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से, ओमेगा का प्रतीक क्या है? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह हुआ प्रतिरोध। तो ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखते हैं प्रतिरोध का विमीय सूत्र। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अब प्रतिरोध R बराबर होता है किसके? B बटे आई के। B बटे आई। B को हम किससे लिख सकते हैं? W बटे Q। B बराबर किसके होता है? W बटे Q बटे कितना हो जाएगा? I। ये हो जाएगा W बटे Q इंटू आई के बराबर। यह हुआ W क्या है? कार्य का विमीय सूत्र होता है यम L2 T माइनस 2। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र, यम L2 T माइनस 2 बटे में क्या होगा? Q का विमीय सूत्र होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी के बराबर। तो ये T होता है। Q का विमीय सूत्र क्या हुआ? AT हो गया, AT। और I का विमीय सूत्र क्या हुआ? ये हुआ। यहां से हो जाएगा यम हो गया, L2 हो गया, T माइनस 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या क्या होगा? देखो ये 2 हो जाएगा और T हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो यम L2 T, यहाँ से 1 है, यहाँ -2 है, तो T माइनस 3 हो जाएगा और A माइनस 2 हो जाएगा, ये -2। तो इसका विमीय सूत्र हुआ प्रतिरोध का यम L2 T माइनस 3 A माइनस 2 हुआ। प्रतिरोध का विमीय सूत्र यम L2 T माइनस 3 A माइनस 2 हुआ। अब पढ़ते हैं ओम का नियम। सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने विद्युत धारा संबंधी एक नियम बताया, जिसको हम कहते हैं ओम का नियम। ओम ने बताया था जब किसी चालक तार के में भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है? नियतांक होता है, नियत रहता है। ठीक, ओम का नियम हम पढ़ते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम। ओम ने बताया, क्या बताया? 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने विद्युत धारा संबंधी एक नियम बताया, जिसको हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम ने बताया था जब किसी चालक तार की ताप, दाब आदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत होता है या नियतांक रहता है या नियत रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। तो इसके लिए मान लेते हैं ये कोई चालक तार ए बी कोई चालक तार है, ए बी कोई चालक तार है जिसका एक सिरा ये है तथा दूसरा सिरा बी है। चालक तार के ये सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया तथा बी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया, जिसके कारण चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने लगी और इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर बी स्थापित हुआ, विभवांतर बी स्थापित हुआ।
इसमें धारा क्या बह रही है, I बह रही है। तो इन ओम के नियम के अनुसार इस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसमें बहने वाली धारा तथा इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर सदैव क्या रहता है, इन दोनों का अनुपात नियत रहता है। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। ओम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार या ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तब चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात B/I बराबर नेतांक ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो तब चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। मतलब B/I बराबर क्या, नेतांक। इसी नेतांक को क्या कहा गया, प्रतिरोध। यह नेतांक किसके बराबर होता है, चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब B/I बराबर नेतांक, और यह नेतांक किसके बराबर होता है, कैपिटल R, प्रतिरोध के बराबर होता है। मान लेते हैं ये कोई चालक तार AB कोई चालक तार का टुकड़ा है जिसका एक सिरा ये है तथा दूसरा सिरा B है। सिरे A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया तथा सिरे B को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसमें I धारा प्रवाहित होने लगी। जब I धारा प्रवाहित होने लगी तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, B वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हुआ, B/I क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा। और B/I किसके बराबर होता है, प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो ओम का नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसको समझिए, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है और चालक तार का ताप दाब आदि को इसमें परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही क्या है, ओम का नियम है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब ये हुआ जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को संयोजित करने का दो तरीका है, मतलब जोड़ने का दो तरीका है। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। पहला क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। समांतर
क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, मान लेते हैं यहाँ 3 प्रतिरोध लेकर चलते हैं हम। मान लिया एक प्रतिरोध है R1, पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। पहले प्रतिरोध का पुच्छ सिरे को हम 1 से तथा शीर्ष सिरे को 2 से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे यहाँ पुच्छ सिरे को 1 से और शीर्ष को 2 से, पुच्छ को 1 से, शीर्ष को 2 से। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इसी तरह आगे यह प्रक्रिया बढ़ती रहती है। जैसे मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1, पहला प्रतिरोध R1 है, हमने यहां लिखा R1, ये R1 प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब इसके आने वाला दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा 2 से यहां जुड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा 2, 1 यहां आ गया 2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पुनः यहां जुड़ेगा। यही क्रम आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार का अगर संयोजन है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। एक और है प्रतिरोधों का, इस तरह इसको क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। एक तरीका और इससे परिभाषित कर सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा I का मान समान हो, प्रत्येक प्रतिरोध से I ही धारा प्रवाहित हो, तो इस प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाएगा। प्रतिरोधों का इस प्रकार का क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हमें पढ़ना श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। इसमें क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा I का मान, धारा I का मान समान हो, I का मान समान हो, तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समान हो, तब प्रतिरोधों का यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा I का मान समान हो, तब प्रतिरोधों का यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मान लिया गया, देखो मान लेते हैं एक प्रतिरोध R1 ये है, दूसरा प्रतिरोध R2 है,
तीसरा प्रतिरोध R3 है, इस प्रकार जुड़ा है। ये और बी बिंदुओं के बीच इस प्रकार जुड़ा है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा बी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया। धन सिरे से तथा बी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसमें आई धारा बहने लगी। अब ये आई धारा प्रतिरोध R1 से भी गुजरेगा, वही आई धारा प्रतिरोध I2 से गुजरेगा, वही आई धारा प्रतिरोध R3 से गुजरेगा। इस प्रकार जब प्रतिरोधों का संयोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में करने के लिए जब कई प्रतिरोध दिए हों और जिसमें हमें जोड़ना रहता है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रतिरोधों का यह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। अभी तक हम पढ़े श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा I का मान क्या होता है? समान होता है। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बिंदु A व B के बीच जुड़े हैं। बिंदु A व B के बीच जुड़े हैं। बिंदु A है और दूसरा बिंदु B। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। इन दोनों सिरों के बीच B वोल्ट की बैटरी से विभवांतर स्थापित किया, जिसके कारण इसमें I धारा प्रवाहित होने लगी। अब ये I धारा R1 से गुजरेगी, R2 से गुजरेगी, R3 से भी गुजरेगी। जब यह I धारा R1 से गुजरती है तो मान लेते हैं R1 के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह V1 है, R2 के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह V2 है, तथा R3 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो V3 है। हमें गणना क्या करना है? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। तुल्य प्रतिरोध की गणना यहाँ पढ़ना आपको। इसके अनुसार देखो, यहाँ 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हैं। ये कह रहा है इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हमें केवल एक प्रतिरोध जोड़ना है और B वोल्ट की बैटरी, वही बैटरी जब उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करे और उसमें I धारा ही प्रवाहित होनी चाहिए। मतलब इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर इसके समतुल्य हमें एक ही प्रतिरोध जोड़ना है। वो मान लेते हैं प्रतिरोध क्या है? R है। इनके समतुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। बैटरी B ही रहेगी, बैटरी B वोल्ट की रहेगी, बैटरी B वोल्ट की, धारा इसमें भी I ही प्रवाहित होगी। ये सिरा ये है, ये सिरा B है। तो इस R और R1, R2, R3 में क्या संबंध होगा, यह हमें गणना करना है। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। माना 3 प्रतिरोध बिंदु ये व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तब ओम के नियम से
ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए ओम का नियम क्या कहता है? B/I बराबर R की। तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V1। तो V1/I बराबर किसके? R1 की। यहाँ से V1 बराबर हो जाएगा I × R1 की। ठीक इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 व R3 के लिए, ठीक इसी प्रकार प्रतिरोध R2 व R3 के लिए B2 बराबर I × R2, B3 बराबर I × R3। यहाँ से B1 सभी को जोड़ लें, B1 धन B2 धन B3 बराबर I R1 धन I R2 धन I R3। B1 धन B2 धन B3 बराबर किसके हो जाएगा? B के। यहाँ से B बराबर हुआ, I कॉमन कर लेंगे, R1 धन R2 धन R3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1। अब इन तीनों के स्थान पर हमें इन तीनों के तुल्य के बराबर कौन सा प्रतिरोध जुड़ा है? R। माना R1 R2 व R3 के स्थान पर इनके समतुल्य R प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। बैटरी वही रहेगा, धारा भी उतना ही प्रवाहित होगा। प्रतिरोध क्या है? R है। इन तीनों के स्थान पर R1 R2 R3 के स्थान पर इनका समतुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया गया। तब ओम के नियम से B/I बराबर किसके होगा? R के, या B बराबर हो जाएगा I × R के। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से B के स्थान पर लिख सकते हैं I × R बराबर I × R1 धन R2 धन R3। ये I से कैंसिल हुआ, R बराबर हुआ R1 धन R2 धन R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R बराबर R2 धन R3 धन R4 धन जितना भी जुड़ा होगा सभी को आपस में जोड़ लेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों, जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन प्रतिरोधों के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। मान लेते हैं R1 तुम्हारा 2 ओम का है, R2 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 4 3 7 2 9 ओम का होगा। मतलब सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है? बड़ा होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हुआ R बराबर R1 धन R2 धन R3 डॉट डॉट, जितने भी प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं R बराबर R1 धन R2 धन R3 धन डॉट डॉट Rn, सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यह हुआ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध।